वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आपका सीसेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2025 के लिए सीसेट मैथ्स के टॉप 5 कॉन्सेप्ट की सीरीज में एक और महत्वपूर्ण क्लास के साथ हाजिर हैं, जिसमें 5 बेहतरीन प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे जिस पर आधारित प्रश्न सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। साथियों, अभी एक नई न्यूज़ है कि यूपीएसआई 2025 की नई भर्ती का आवेदन स्टार्ट हो चुका है। अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो आपको आवेदन ज़रूर करना चाहिए और कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को फॉलो करना चाहिए। मात्र 199 रुपये में आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल और 99 रुपये में टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। जिसके बारे में आपको अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना है तो नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नों पर। देखिए आज का पहला प्रश्न, प्रथम 20 धनात्मक सम संख्याओं का माध्य क्या होगा। देखिए यहाँ पर माध्य की बात किया गया। माध्य का मतलब होता है एवरेज। आपने पढ़ा होगा स्टैटिस्टिक्स में, अगर नहीं भी पढ़े तो आगे हम लोग इसकी क्लास रखेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब पूछा जा रहा है प्रथम 20 धनात्मक सम संख्याओं का औसत क्या होगा, औसत या माध्य पूछा गया। तो आपको पता है प्रथम n सम संख्याओं का जो औसत होता है, इवन का जो औसत होता है ये n+1 होता है। ये फार्मूला आपने पढ़ रखा है पीछे। तो डायरेक्ट आप देखेंगे n की वैल्यू है 20, क्योंकि 20 की बात की जा रही है। 20 और +1, 20 और 1 21 हो जाएगा। ऑप्शन डी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यही आपसे पूछ लेता प्रथम n विषम संख्याओं की बात कीजिए तो सीधा सीधा आप n आंसर लिखते हैं, है ना। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत n+1/2 होता है। तो ये सब कुछ बेसिक से फार्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए। नहीं भी पता है तो हम लोग एक एक करके विस्तार से चीज़ों को सीखेंगे। अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ है। कुछ सेब 50 रुपये में 5 की दर से खरीदे गए तथा उतने ही सेब 50 रुपये में 10 की दर से खरीदे गए और उन्हें मिलाकर 50 रुपये में 6 की दर से बेचा गया, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा आपको ये बताना है। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न सॉल्व करने का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आप जब भी खरीदेंगे और बेचेंगे हमेशा समान मात्रा में होना चाहिए। जैसे देखिए 50 रुपये में आपने 5 सामान खरीदे। देखिए 5 सामान आपने खरीदा कितने रुपए में, 50 रुपये में, ठीक। 10 सामान आपने खरीदा कितने में, 50 रुपये में। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर 5 सामान खरीदे और यहाँ पर 10 है, जबकि कहा जा रहा है कि उतने ही सेब खरीदने। तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ पर 2 से गुणा करा दीजिए। जैसे ही 2 से गुणा कराएंगे तो देखिए 10 सेब आपने 100 रुपये में खरीदा और फिर 10 सेब आपने 50 रुपये में खरीद लिया। तो खरीदा कितना गया, 20 सेब, और कितने रुपए में, 150 रुपये में। अब बात बेचने की आएगी। देखिए 20 सेब आपने 150 रुपये में खरीदा और बेचने की बात क्या बोला जा रहा है, 6 सेब 50 की दर से। तो इसको भी बराबर कीजिए। बराबर करने के लिए आप ऊपर 3 से गुणा करा दीजिए और नीचे 10 से गुणा करा दीजिए। तो 60 सेब 450 रुपये में खरीदा गया और बेचा कैसे गया, 60 सेब 500 रुपये में बेचा गया। देखिए 450 का सामान आपने खरीदा था, 500 का आप बेच रहे, 50 रुपये प्रॉफिट हो रहे हैं 450 पर। कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 1/9, इसका आंसर अगर आप देखेंगे तो 11 सही 1/9% आएगा, जो कि किसी में नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर बनेगा। अब आप कहेंगे ये चीज़ें हमको नहीं समझ में, तो इसका एक स्मार्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, एलसीएम मेथड। देखिए एलसीएम मेथड क्या होता है, सेम यही चीज़ है, बस एलसीएम के माध्यम से आसान बनाया गया। देखिए क्या किया गया कि 5 सेब आप खरीद रहे हैं, अभी दाम से आपको कोई मतलब नहीं, फिर आप 10 सेब खरीद रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे सेट है। इसके बाद बेचा कितना जा रहा है, 6 बेचा जा रहा है। इसका एलसीएम लीजिएगा, 5, 10 और 6 का एलसीएम आएगा 30, ठीक। अब यहाँ पे इसका भाग की जगह देखिए, ये 6 रुपये पेयर के हिसाब से पड़ा है, ये 3 रुपये पेयर के हिसाब से पड़ा है और बेचा जा रहा है 5 रुपये पेयर के हिसाब से। ये खरीदने की बात है और ये बेचने की। देखिए आपने एक जोड़ा खरीदा है, क्योंकि यहाँ पे एक मान लीजिए। अब देखिए इसके बाद ये बोला जा रहा है कि उतना ही खरीदा गया, एक अगर यहाँ है तो एक यहाँ भी खरीदेंगे, ठीक। आपने 6 और 3 9 रुपए में सामान को खरीद लिया। एक ये है, एक ये है, बेचा कितना जाएगा, 2 बेचा जाएगा। तो 5 दूना 10, 10 में बेचा जाएगा। 9 में आपने खरीदा था, 10 में आपने बेच दिया, 1 रुपए का लाभ हुआ 9 रुपए पर। बात वही आ जाएगी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया
द मोड ऑफ द गिवन डेटा इज, इसका मोड बताना। देखिए मोड क्या होता है, मोड की बात जब भी किया जाएगा तो मोड उस टर्म को कहते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है। अगर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो मोड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 जो 7 है, 7 की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम दिख रही, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा और 7 इसका मोड हो जाएगा। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट साथियों, अगर आप यूपीपीएससी 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं। अब जो बचा हुआ समय इसमें आपको टेस्ट जरूर लगाना चाहिए, तो इसके लिए आप इस 55 सीरीज को जरूर देखिएगा एक बार। इसकी प्राइस है मात्र 2399 रुपये। अभी स्वतंत्रता दिवस का ऑफर भी चल रहा है जो कि 15 अगस्त तक मान्य रहेगा। अगर 15 अगस्त तक आप इस कोर्स को परचेस करते हैं एप्लीकेशन के माध्यम से और कूपन कोड वहां पर अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप इसके बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया, यदि 2 कुत्ते 7 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार पथ पर विपरीत दिशाओं में 2.5 मीटर प्रति सेकंड और 3 मीटर प्रति सेकंड से दौड़ना आरंभ करते हैं तो आपस में अधिकतम दूरी पर होने में कितना समय लगेगा। बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न है ये प्रश्न, इस बार यूपीपीसीएस में आया हुआ था। देखिए यहाँ पर एक ये वृत्त है, ठीक। अब यहाँ पर बताया गया कि इसका जो व्यास है, व्यास कितना है 7 मीटर, ठीक। मान के चलेगा ये यहाँ से ये इसका व्यास हो गया 7 मीटर, ये 7 मीटर है। अब बोला जा रहा है कि देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर ना 2 कुत्ते 7 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार पथ पर विपरीत दिशाओं में, देखिए मान लीजिए कुत्ते यहाँ पर थे, ठीक। अब ये क्या करते हैं, दौड़ना चालू करते हैं। तो अधिकतम दूरी पर कब आएंगे, जब ये कुत्ता यहाँ पर पहुंच जाएगा और ये कुत्ता यहाँ पर पहुंच जाएगा, क्योंकि यही अधिकतम होगा। जैसे मान लो यहाँ से एक कुत्ता ए है, एक कुत्ता बी है, ये इधर भाग रहा है और ये इधर भाग रहा है, तो जब यहाँ पर आ जाएंगे तो अधिकतम दूरी होगा। तो देखिए ये क्या चीज़ है, इस चीज़ को अगर आप देखेंगे तो ये अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप आप कैसे लिखेंगे, देखिए परिमाप होता है 2πr, हाफ करना है तो यहाँ से 2 से भाग दे लीजिएगा, πr। ये चली गई दूरी है। अब विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं तो इनके वेग को आप क्या करेंगे, सीधा सीधा जोड़ देंगे। तो पाई की वैल्यू आप कितना रखेंगे, 22/7। आर का मान 7/2, 7/2 क्यों, क्योंकि ये 7 पूरा व्यास है तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी। और बटे में इनके स्पीड की बात करें, देखिए 3 और ये 2.5, 5.5 होता है, 5.5 को 11/2 लिख पाएंगे। देखिए 2 से 2 कट गया, 11 से आप देखेंगे तो यहाँ पे ये कटेगा तो 2 आएगा और 7 से 7 कट गया, आंसर आ गया 2 सेकंड। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया 2 बेलन ए तथा बी के आधारों का अर्धव्यास। देखिए बेलन इस प्रकार से बनेगा, जैसे मान के चलेगा एक बेलन ये रहा, बेलन ए है और एक दूसरा बेलन यहाँ पर है, बेलन बी है। अब इसमें बोला जा रहा है कि इनके आधारों का अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या, ये 3:2 है, ये बेलन ए है, ये बेलन बी है। इनके ऊंचाई का अनुपात n/1 है और इनके आयतन, देखिए ये क्या दिया, ये आपको दिया है आधार की मतलब अर्धव्यास मतलब त्रिज्या, ये दिया इसका हाइट और इसके आयतन का अनुपात दिया है। देखिए ए और बी के जो आयतन का अनुपात है, बेलन ए का आयतन बी के आयतन का 3 गुना है, मतलब ये 3 होगा तो ये 1 होगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि n का मान बताओ, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h, ये ए का हो गया और बटे में यहाँ पे मान के चलेगा πr²h, ये बी का हो गया। ए और बी के आयतन का अनुपात कितना है, 3:1 है। पाई से पाई कट गया। आर की वैल्यू देखो इसके लिए 3 है तो 3 तिरिक का 9 और एच का मान है n और बटे में यहाँ पर 2 दूना 4 और गुड़े में 1 और बराबर में 3/1। ये 3 से काट दीजिएगा, 3 आ गया तो आपको मिल गया 3n/4 = 1। तो n की वैल्यू आपको मिलेगा 4/3, जो कि ऑप्शन ए में है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। तो साथियों आज के 5 बेहतरीन प्रश्न रहे जिनका डिस्कशन हम लोगों ने किया है। इस प्रकार के वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसी तरीके से एक प्रश्न यहाँ पर है, आपको बताना है एक चर के निम्नलिखित मान है, इसकी माध्यिका क्या होगी, मतलब आपको मीडियन बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा कमेंट जरूर कीजिएगा। और क्लास कैसी लगी, ये सीरीज आपको कैसी लग रही, ये भी आपको बताना है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।